लगातार हम लंच डेज में प्रभु के वचन को हम सुनते आ रहे हैं ना। प्रभु आपको बहुत सी आशीषित करेगा। हालेलुया। वचन कहता है कि उसका वचन में जीवन है, उसका वचन में जीवन है। अगर बीज कहीं पर भी गिरता है वो उगता ही उगता है। उसको ये नहीं पता ये खेती है, उसको ये नहीं पता ये रास्ता है, उसको ये नहीं पता ये जंगल है, उसको ये नहीं पता ये सड़क है, उसको ये नहीं पता है। अगर बीज गिरा है तो अगर मिट्टी मिला है, मिट्टी के साथ उसको पानी लगी है तो उसको उगना ही उगना है। वैसा ही जो वचन जब बोला जाता है, जब वचन बोया जाता है, मैं कहता हूँ वो आपके जीवन में उगना ही उगना है। वो वचन आपकी ज़िंदगी को बदलना ही बदलना है। मैं विश्वास करता हूँ अगर इस वचन आपके कान में पड़ता है, गिरता है, आपके हृदय में लगता है, मैं कहता हूँ आपकी ज़िंदगी अपने आप बदलेगा। हालेलुया। हम हमारा जीवन में एक डिज़ाइन रखते हैं, हम हमारा जीवन में एक प्लान बनाते हैं ना, ये पूरा हो जाए, ये पूरा हो जाए, सचमुच है। लेकिन जब वचन हमारा जीवन में आता है ना, तो वचन हमारे ज़िंदगी में टच होता है ना, जब वचन हमारा दिल में लगता है ना, तो आपका जो प्लान है, आपका जो डिज़ायर है, आपका जो इच्छा है, ये सब मिट जाता है। परमेश्वर आपके लिए आपने जो प्लान बनाया वो सफल नहीं होगी। उस प्रकार की जीवन जीने के लिए आपको आशा भी नहीं रहेगा। जब वचन आपको स्पर्श कर दिया है तो आपका बोलचाल चेंज हो जाएगा, आपका सब कुछ चेंज हो जाएगा। खुद को जीना तो दूर की बात है, आप जिएंगे केवल मसीह के लिए। हालेलुया। हालेलुया। वो पूरे बदल जाएगा, क्योंकि आपका अंदर जो बदलावट है ना, ये आपने नहीं किया है, ये वचन ने आपको बदल दिया है। मैं चाहता हूँ परमेश्वर ने आपको अभी नहीं, ये जगत को रचने से पहले ही प्रभु ने आपको चुना है और मुझको चुना है। आप अचानक हमारे संगति जो है ये अचानक हुआ, ये आप बहम को निकाल दो, ये अचानक आपने मिला है, ये पास्टर अचानक आपको मिला है, ये जो संगति हमको अचानक मिला नहीं, ये अचानक नहीं मिला है, ये अचानक नहीं हुआ है, अचानक कुछ भी नहीं हुआ है। मैं बताना चाहता हूँ ये सब परमेश्वर ने इस जगत को रचने से पहले, इस जगत को बनाने से पहले ही परमेश्वर ने इस प्रकार हम सब मिलेंगे करके प्रभु ने पहले ही तहकीकात बना के रखा है। हालेलुया। हालेलुया। मेरा वचन इसी तरह बोया जाएगा, मेरा वचन इनके जीवन में इसी प्रकार काम करेगा। हालेलुया। देखिए हर खेती में चावल नहीं उगता है, हर खेती में गेहूँ नहीं उगता है, हर खेती में गन्ना नहीं उगता है। लेकिन परमेश्वर ने उस खेती का मालिक उस खेती में क्या लगाना चाहता है वो लगाता है। हालेलुया। वैसा ही परमेश्वर आपके अंदर विराजमान हो गया है, और आपके अंदर क्या बीज बोना है ये ना मेरा है ना आपका है, ये यहोवा का प्लान है। हालेलुया। आज आप जो वचन सुनते हो और इन दिन में आप जो वचन सुनते हो, ये ना तो मेरी प्लान है या तो आपका प्लान है, ये यहोवा का प्लान है। हालेलुया। ये वचन आपके जीवन में टच करना और आपकी ज़िंदगी को बदलना और आपके जीवन की अंधकार को दूर कर और परमेश्वर के जो ज्योति है और परमेश्वर के जो रोशनी आपके जीवन में आना, ये सब परमेश्वर की योजना है, ये सब परमेश्वर का योजना है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। सच बोलता हूँ, कल का वर्ड मेरे जीवन में मुझे बहुत बड़े आशीषित को लेकर आया। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने हमें जिलाया। ये वर्ड पता नहीं कि ये वर्ड मेरे अंदर बहुत इफेक्ट को लेकर आया, बड़े हृदय के अंदर बहुत बड़े टच को लेकर। हालेलुया। यहोवा ने आपको जिलाया है। यहोवा ने आपको क्या किया है? बोले यहोवा ने आपको क्या किया है? जिलाया। मैं विश्वास के साथ घोषणा करता हूँ, यहोवा ने आपको जिलाया। हालेलुया। आप आशा रखिए आपकी जिंदगी को परमेश्वर जिलाते रहेंगे यीशु के नाम से। एक बार यहोवा ने जिला दिया ना, वो आपको गिरने नहीं देगा। हालेलुया। आपके परिवार को गिरने नहीं देगा, आपके बच्चों को गिरने नहीं देगा। वो जिलाया और परमेश्वर आपके जीवन में लगातार आशीषित करते ही रहेगा। हालेलुया। बोल हालेलुया। ये जो आशीषित है किसी मनुष्य से नहीं बल्कि यहोवा से है। ये यहोवा आपको देगा, यीशु मसीह देगा आपके जीवन में। हालेलुया। आप आशा रखिए,
आप यीशु के ऊपर आशा रखिए, अब यीशु के ऊपर आशा रखिए। एक बेटी अब पिता से इतना आशा रखती है, इतना आशा रखती है कि दुनिया के कोई भी हो कि वो क्या बोलते हैं वो उसके ऊपर विश्वास नहीं, अपने पिताजी के ऊपर इतना विश्वास है, अगर मेरे पिताजी की ये बात मैंने कही दी तो वो ज़रूर मेरे लिए दिला देगा। एक बेटी के ऊपर, एक बेटी पिता के ऊपर इतना भरोसा रख सकता है और वो रखता है और पिता ज़रूर उसको पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको आशीषित करे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्वर्ग की यानी क्या बोलते हैं पृथ्वी का जो पिता है वो इतना हमारा प्रेम कर कर हम जो मांगे वो दे सकता है, तो स्वर्ग की पिता आपके लिए क्यों नहीं देगा। हालेलुया, बोले हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। जिला हुआ परमेश्वर कभी भी नीचे गिरने को देगा नहीं यीशु के नाम से। हालेलुया, मैं कहता हूँ आपके हर बात जिल को परमेश्वर ने जिला दिया। हालेलुया, आपने जिस बात को फुल स्टॉप रखा है, जिस बात को आपने खत्म कर दिया है, तो मैं कहता हूँ ये जो वचन है आपके अंदर आकर उस बात को जिलाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। उम्मीद रखिए, आशा रखिए और विश्वास रखिए, भरोसा रखिए यहोवा के वचन के ऊपर, यीशु के ऊपर, पवित्र आत्मा के ऊपर, मनुष्य के ऊपर नहीं। मनुष्य से प्रेम करना है, मनुष्य से क्या करना है ना। आपका दिमाग में ऐसी बात है ना कि नहीं मेरे को कोई मनुष्य नहीं चाहिए, ओनली मुझे गॉड चाहिए, मुझे प्रभु चाहिए। मैं कहता हूँ ये रॉन्ग है, ये आप गलत दिशा में जाते हो, आपका विचार गलत है, आपका योजना गलत है। इस प्रकार भय में कभी नहीं रहना, कभी नहीं रहना। ये परमेश्वर की उपस्थिति में परिपूर्णता नहीं है, कहीं न तो कि आपके अंदर अधूरापन है, कहीं न तो कि आपके अंदर अधूरापन है, आपका विश्वास अधूरापन है, आपने सत्य को अधूरापन में जाना है। तो पूर्णपन क्या है, परिपूर्णता क्या है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास और सब पवित्र लोगों के ऊपर प्रेम रखना। अल्ले बोलो ना, एक दूसरे के ऊपर प्रेम करना और यहोवा के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखना, यही एक विश्वासी का परिपूर्णता है। यही एक विश्वासी क्या है, परिपूर्णता। अगर आप ऐसा नहीं है तो आप आपके स्वभाव को चेंज कर दीजिए, प्रभु आपको बहुत आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया, बोल हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। मैं आज हम प्रभु के वचन की ओर हम जाएंगे। एफेसियन की किताब उसकी 3रा अध्याय है, हम उसके 13वां वचन को पढ़ेंगे। आपके जो आत्म जो पवित्र शास्त्र है आप उसको खोल दीजिएगा, पहला सभी निकाल दीजिए। एफेसियन की किताब और उसका 3रा अध्याय में 13 वचन को हम पढ़ेंगे। हाँ, कोई पढ़े। इसलिए मैं विनती करता हूँ कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे उनके कारण साहस ना छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं यहोवा की वचन को लेकर आपको देना चाहता हूँ। हालेलुया, मैं प्योर मन्ना, शुद्ध मन्ना आपको मैं खिलाना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा आपको खिलाना चाहता है। हालेलुया, बोले हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। हम हमारे जीवन में जब क्लेश होता है ना, हम हर बातों में नाराज हो जाते हैं, हर बात में दुखित हो जाते हैं, हर बात में टूट जाते हैं। क्लेश आता है, जब संकट आता है तो पहला हमारा विश्वास थोड़ा क्रैक होता है। विश्वास क्या होता है, क्रैक होता है। यहोवा के ऊपर जो प्रेम है वो थोड़ा सा क्रैक होता है, वो बाहर दिखने में नहीं आता है लेकिन अंदर थोड़ा सा क्रैक हो जाता है, थोड़ा सा परेशानी आ जाता है। जैसा आप चाहते हैं उसका उल्टा हो गया है तो ज़रूर आपका जो कहीं न तो कहीं हृदय बेचैन से भर जाएगा, है ना। विश्वास की जगह पर डर भर जाएगा। जहाँ विश्वास भरा था उससे पहले अब वो जगह किसी भर जाएगा, डर के माहौल से भर जाएगा। ये कैसा होगा, ये कभी ठीक होगा, इस प्रकार की डर आपको ऊपर हावी हो जाएगा। तो डर हावी होने के कारण विश्वास कमज़ोर पड़ जाता है। विश्वास क्या हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। मैं आज आपको बताना चाहूँगा, अगर आप मसीह यीशु में हैं,
हेलो हालेलुया। हालेलुया। अगर आप मसीह यीशु में हैं, आपका हर क्लेश में मसीह यीशु में रख कर देखिए। हालेलुया। हालेलुया। बोल हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित। अगर आप मसीह में नहीं हैं तो क्लेश मसीह में, वो क्या बोलते हैं, मसीह के भार देखिए। छोटी सी भी बात है आपको एक बड़ा रूप दिखाई देगा। अगर आप मसीह में हैं तो अगर आप कितना भी बड़ा क्लेश होने दो, वो उसको मसीह में देखिए। मैं कहता हूँ वो क्या बोलते हैं, वो दुखी का नहीं, वो रुलाने का नहीं, वो संघर्ष का नहीं, बल्कि वो जो क्लेश है परमेश्वर के नाम महिमा के लिए। हालेलुया। 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 और ये आपके भी जीवन में परमेश्वर महिमा के लिए रखा गया है। हालेलुया। हालेलुया। क्लेश होता है तो समझ जाओ कि यही हमारे जीवन में कुछ तो चमत्कार होने जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। अब हर क्लेश, अगर अभी आप प्रभु में है ना, हेलो, अभी आप मसीह में है ना, तो क्लेश आपको मैं बताता हूँ मसीह में रख कर देखिए, मसीह के अंदर से देखिए। इस क्लेश आपको आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके कुटुंब में, आपकी पूरी फैमिली के लिए मैं दावा करता हूँ, ये जो क्लेश है आपका रुलाने के लिए नहीं, आपके बेइज्जती के लिए नहीं, ये महिमा का क्लेश है। हालेलुया। यीशु मसीह क्रूस पर जो चढ़ा गया है, क्या उसको वो अपमान था? ये संसार के लोगों के लिए अपमान था। संसार के लोगों के विचार में क्या था? इसने तो यहूदी का राजा कहा, हमने राजा का तो उठाकर क्रूस में डाल दिया, ठोक दिया, और ये बोलता है कि मैं मरूंगा नहीं, देखे इतना जल्दी वो मर गया। इस प्रकार जो यहूदी लोग जो है उसको बदनाम किया, यहूदी लोग। लेकिन ये क्या है? यीशु मसीह का मृत्यु क्या ये अपमान था? नहीं, ये महिमा का मुकुट था। ये महिमा का क्या था? मुकुट था। हालेलुया। बोल हालेलुया। हालेलुया। अगर आज मैं शैतान से इंटरव्यू लेता था ना, शैतान से इंटरव्यू लेता था ना कि तूने यीशु मसीह को मारा, तुझे कैसा लगा, क्या फील होता है? बोला भैया मैंने बहुत बड़ा गलती किया है, मैंने बहुत बड़ा गलती किया। अगर उसको नहीं मारता था ना, हमारा पूरा टीम सिर्फ उसी के ऊपर फोकस देता था। वो कहीं जाता तो हम उसी के ऊपर उंगली उठाता था, ये करता था, वो करता था, हम एक ही जगह पर रहना पड़ता था। उसको मार कर हम लोगों ने बहुत बड़ा गलती किया है। अभी जिसको खड़ा रहने को ताकत नहीं है, जिसको खड़ा रहने को ताकत नहीं है, वो भी यीशु को नाम लेकर हमको भगाता है, वो भी यीशु को नाम लेकर हमको नाश कराता है, वो भी यीशु को नाम लेकर हमको डराता है, वो भी यीशु को नाम लेकर हमको धमकी देता है। इसलिए किधर जाऊं पता नहीं, अभी किधर जाऊं पता नहीं। ठीक है, जवान तो देखते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन बुजुर्ग लोग, बुढ़े लोग, जिसको खड़ा रहने के लिए ताकत नहीं है ना, वो भी यीशु का नाम लेकर हमको धमकाता है। हालेलुया। हालेलुया। लोग समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। आप यीशु में, आपका हर क्लेश किसमें देखना है? किसमें देखना है? एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी आज दोपहर को ऐसे मुझे किसने फ़ोन में बात किया था, तो बात करते अचानक मैं बोला नहीं ये बात ऐसा नहीं, ऐसा करो। मेरे को जोश आया, तो बात करके तो रखने के बाद 2 मिनट के बाद बोलता तो यीशु में करके कल भी प्रचार किया, आज भी प्रचार करने वाला है, तो अब यीशु के बाहर होकर बात करता है। तो मेरे अंदर वो लगा, मेरे अंदर वो, जब हम किसी को सलाह भी देते हैं, जब हम किसी से बात भी करते हैं, भले नॉर्मली हो या आत्मिक बात हो या कोई भी बात हो, आपके अंदर एक कंट्रोल होना चाहिए, लगाम होना चाहिए। मसीह यीशु में है। हालेलुया। 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 जब स्त्री, आजकल स्त्री बहुत क्या बोलते हैं, कलाकार हो गया है। आजकल की जो स्त्री लोग बहुत बड़ा कलाकार हो गया है ना। जब पहले के ज़माने में जब शादी होता तो मंगलसूत्र को पहनते ही रहता है, मंगलसूत्र को पहनते रहता है, बराबर। उससे पता चलता है कि हाँ ये शादीशुदा हुआ है, उससे पता चलता है ये शादीशुदा है। आजकल जब स्त्री जो है मंगलसूत्र को, जैसा पुरुष कपड़ा पहन कर लटकाता है ना, तो स्त्री भी मंगलसूत्र को लटका देता है, बराबर। कभी कभी सालों साल उधर ही पड़ा रहता है। सोने करेगा तो अलमारी में रहता है, अगर ऐसे रहता तो इधर कोने में तो लटकते रहता है, बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? समझ भी ना पाए।
हाँ वो उधर कोई बोलेगा नहीं, इधर ही सब बोलेगा। हालेलुया, मांगने से गंद नहीं रहेगा जो। बोल हालेलुया। हाँ, अब ये हमारा कल्चर है, ठीक है, ये बाइबल से कुछ भी नहीं है, बाइबल से ऐसा कुछ भी नहीं, ये हमारा कल्चर है, ठीक है। तो प्रभु आपको आशीष, मैं क्या बोला उसके पहले, उसके पहले स्त्री आजकल बहुत कलाकार हो गया उसके आगे, उसके नहीं, पहले हमें गुस्सा जो रहता है कि कंट्रोल आप- करना है। हाँ, हमें क्या रहता है मसीह में, जब स्त्री जो है मंगलसूत्र पहना रहती है तो पता चलता है शादी शुदा हुआ है, बराबर। तो बाद में उसके ऊपर कोई बोलता है, क्या बोलते हैं, उसके ऊपर नज़र नहीं करेगा, क्योंकि भैया शादी शुदा हुआ है कि अभी वो जवान लड़का है, तो मालूम पड़ेगा कि ये पहले से टिकट बिक चुका है, अभी इनके पीछे नहीं पड़ना है, बराबर है कि नहीं। हालेलुया, सब लोग हंस रहे हैं, पास्टर इसके हालेलुया। हालेलुया। जब मैं ऐसे आपको बताना चाहता हूँ, जब क्या बोलते हैं शादी सुधरा हुआ रहता है ना, तो प्रभु आपको आशीषित करे कि एक मंगलसूत्र पहनो तो निशानी है, मैरिड कपल, मैरिड शादी सुधरा हुआ है। वैसा कि अगर आप प्रभु में हैं ना, आपके एक लगाम है, अगर शादी होने के कारण देखिए स्त्री जो है अपने मन माने कहीं नहीं कर सकता है, रात को 10 बजे 11 बजे कहीं पर भी गिर नहीं सकता है, बराबर। वैसे आदमी भी है, वैसे आदमी भी है, शादी होने के बाद आप कहीं पर भी घूम फिर कर रात को 1 बजे 2 बजे आऊँगा ऐसा नहीं बोल सकता है ना। आपके एक लाइफ पार्टनर घर में है, इसलिए टाइम पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों एक दूसरे के ऊपर पहचानना है, बराबर टाइम में पहुंचना बहुत ज़रूरी है। वैसा ही जैसा एक लगाम है, वैसा ही एक विश्वासियों के ऊपर एक लगाम है, वो क्या है, यीशु में है। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। हर बात आपके मुंह से निकलना, हर बात जो है यीशु में होना चाहिए, आपके स्वभाव यीशु में होना चाहिए, आपके कार्य यीशु में होना चाहिए, है ना। अभी आप मैं बताना चाहता हूँ जो क्लेश है, यहाँ पर ये तीसरा वचन, तीसरा अध्याय 13 वचन में क्या बोलता देखिए, इसलिए मैं विनती करता हूँ कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहा है, हालेलुया हालेलुया। 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 यहाँ पर पौलुस ने एफेसियों की कलीसिया को, जब एफेसियों में जब पौलुस और उसके जो साथीदार जो बरनबा को जो पकड़ा गया है, बहुत धुलाई की है। एफेसियों में पौलुस ने ज़्यादा मार खाया, एफेसियों में पौलुस ने ज़्यादा इतना मार खाया कि मार कर क्या बोलते हैं, ऊपर से बड़े गड्ढे में क्या कहते, तराई में क्या कर दिया, ढाल फेंक दिया। पौलुस को ऊपर से नीचे क्या कर दिया, फेंक दिया। और जितने जो सिपाही लोग जो मारने के लिए आए थे, नीचे उतर कर देखा कि वो मर गया, ऐसा बोलकर वो चला गया। बाद में जो विश्वासी भाई बहन जो है नीचे उतर कर देखा तो उनकी श्वास चल रहा था, उन्होंने उसको ऊपर उठा के लेकर आया, पानी पिलाया, थोड़ा सा संभाला और थोड़ा सा खाना पीना खिलाया। और बाइबल कहते वो दूसरे ही दिन है, आज मार खाया। अब कुछ लोग ने बोला कि ये मर गया, मतलब उस उतना मार खाया और उतना मारा है और छोड़ के चला गया, मर गया करके डर के मारे। और विश्वासी ने उसको उठाया और उसको पानी पिलाया, उसको थोड़ा खाना पीना खिलाया, रात को सुलाया। और दूसरा दिन उसने आराम नहीं किया है, दूसरा दिन दूसरी जगह पर जाकर परमेश्वर के बारे में सुसमाचार सुना है। हालेलुया हालेलुया। वैसा समय ऐसा जितना मार खाने के बाद या मार खाने के बीच में पौलुस कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे जो क्लेश जो है ना, जो मेरे साथ जो हो रहा है, ये अपमान के लिए नहीं बल्कि महिमा के लिए है। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। बोल हालेलुया। हालेलुया। मैं कहता हूँ अगर आप यीशु मसीह के लिए अगर आपको अपमान किया गया है, ये अपमान नहीं, ये महिमा है। अगर यीशु मसीह के लिए अगर आपने कुछ गो दिया है, वो आप नुकसान नहीं, वो महिमा है। यीशु मसीह के लिए आपने मार खाया है, वो मार नहीं, वो अपमान है। यीशु मसीह के लिए आपने गाली खाया, यीशु मसीह के लिए आपको आपके ऊपर भला बुरा बोला गया है, मैं कहता हूँ ये अन्याय नहीं, ये उन लोगों के लिए अच्छा है, लेकिन आपके लिए महिमा है। विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं। इसलिए किसी ने कुछ बोला तो प्रभु को स्तुति करो, इसलिए किसने कुछ बोला तो प्रभु को जय जयकार करो, उसने कुछ बोला तो परमेश्वर उस जगह से भी आप स्तुति करने के लिए तैयार रहो, क्योंकि वो महिमा है। सुंदर वर्ड नीचे कहता है, क्या बोलते हैं,
क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहा है, उनके कारण साहस ना छोड़ो, मतलब हिम्मत मत हारो, हिम्मत मत हारो और पीछे मत हटो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा हो। जब आप क्लेश आपके जीवन में होता है, हिम्मत मत हारो, डरो मत, रुको मत, और बैठना नहीं है, और मार का खड़ा होकर बोलो यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही प्रभु है। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। कारण कोई ये तुम्हारी महिमा है, ये तुम्हारी कितने लोग विश्वास करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये क्या है? महिमा है। हर क्लेश दुख नहीं, याद रखिए, कुछ परमेश्वर की ओर से है। याद रखिए, अगर आप प्रभु में हैं, मैं दावा करता हूँ आपका हर क्लेश परमेश्वर के अंदर में है, प्रभु के बाहर नहीं, क्योंकि आप अभी संसार में नहीं है, अब आप प्रभु में हैं। आत्मिक दुनिया में, संसार के वर्ल्ड में नहीं है, अब आत्मिक दुनिया में, आत्मिक वर्ल्ड पे है। इसलिए आपको जो कुछ भी क्लेश है वो आत्मा के द्वारा है, आत्मिक द्वारा है। इसलिए हर क्लेश को आप प्रभु में ले लीजिए, कारण हर क्लेश के पीछे परमेश्वर आप लेकर महिमा करना चाहता है। हालेलुया। 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 बोल हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। शैतान ने भी सोचा था कि इनको बेइज्जती करे, इनका अपमान करे, इनका नाम निशानी को मिटा दे करके शैतान ने सोच रहा था, बराबर है कि नहीं, हमारा जीवन को लेकर। लेकिन परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म आपके द्वारा करता। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। कितनी बार आपके जीवन में चमत्कार हुआ है, असंभव संभव होने लगा, नामुमकिन मुमकिन होने लगा। हालेलुया। हालेलुया। बोल हालेलुया। हालेलुया। हाँ, आपने सोचा कि अब खत्म हो गया है, आपने सोचा अभी खत्म हो गया है, लेकिन उसी कार्य में परमेश्वर आपके लेकर महिमा की है। हालेलुया। हालेलुया। पास्टर, जब चर्च के विषय को जब याद करता हूँ, बोला ये सोच भी नहीं सकता है ना, शैतान ने यही सोचा था कि इनको घसीट कर रास्ते में लाके छोड़ दो। ये शैतान वही प्लान था, शैतान ने वही प्लान था कि इनको घसीट कर रास्ता में लाके छोड़ दो, ये क्या कर लेता देखते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, ये क्लेश मनुष्य की ओर से नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। 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 बोल हालेलुया। हालेलुया। शैतान ने हमें बुरा चाहा, शैतान ने हमें क्या चाहा? बुरा चाहा। उस बुराई को परमेश्वर भलाई में बदल देता है। हालेलुया। यही महिमा है आपके लिए, यही महिमा है। हालेलुया। हालेलुया। मैं कहता हूँ कोई भी आपको अपमान नहीं कर सकता है। आपका हर क्लेश के पीछे एक महिमा तैयार है, आपका हर दुख के पीछे एक महिमा तैयार है। आप बड़े खुशी के साथ सामना कीजिए, बड़े आनंद के साथ सामना कीजिए, बड़े धैर्य के साथ सामना कीजिए। मैं कहता हूँ परमेश्वर महिमा होने जा रहा है, परमेश्वर महिमा होने जा रहा है, प्रभु महिमा होने जा रहा है। हालेलुया। 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 मैं एक उदाहरण पवित्र शास्त्र से आपको मैं देना चाहता हूँ। मैंने कल कहा कि 8 बजे मैं ख़त्म कर दूँगा, लेकिन कल 8 बजे ख़त्म कर दूँगा। आज थोड़ा सा वचन सुन लेते हैं। हालेलुया। हालेलुया। बोल हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि लेट हो गया ना। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे, है ना। कुछ उदाहरण, एक असंभव कार्य किस प्रकार संभव होता है, मैं एक पिक्चर आपके सामने लेकर आना चाहता हूँ। पढ़ेंगे गिनती के पुस्तक, आपकी जो पवित्र शास्त्र में गिनती के जो पुस्तक है, उसमें आप 13वां अध्याय में आप निकाल दीजिएगा। हालेलुया। हालेलुया। हाँ 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 पढ़ेंगे। मैं कुछ एक वचन पढ़ाकर मैं आगे आपको बता दूँ। हम पढ़ेंगे ना 13 में 26 27 पढ़िएगा। और पारान जंगल के कादेश नामक हाँ पारान जंगल के कादेश नामक पारा जंगल कादेश नामक स्थान में मूसा और हारून स्थान में मूसा और आरोन और इस्राएलियों के
इज़राइल के सारे मंडली के पास पहुंचे, उनको और सारी मंडली को संदेश दिया, उनको सारे मंडली का संदेश दिया है, उस देश के फल उनको दिखाए। उस देश का फल उनको क्या किया है, दिखाए। दिखाए। ठीक है, अभी मेरी तरह देखिए, आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ। 14 अध्याय आप घर में जाके पढ़ना है। 14 अध्याय खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद आपको घर में जाके क्या करना है, पढ़ना है। उसके बाद आपको सोना है, नहीं तो नींद नहीं आएगा। हालेलुया। इसमें कैसे होता है? हाँ, ये गिनती 14 अध्याय। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। यहाँ पर मूसा आरोन इज़राइल का 12 गोत्र है। हालेलुया। अभी से पढ़ना नहीं है, घर में जाके पढ़ना है। अभी यहाँ देखो। हालेलुया। हालेलुया। नहीं तो समझोगे नहीं। एक शब्द मिस किया ना, आप नहीं समझोगे। इसलिए धन मन से पूरी रीति से सुनना है। और यहाँ पर मूसा जो है 12 गोत्र का प्रधान, 12 गोत्र का प्रधान, हर एक गोत्र में एक एक प्रधान को चुना है। हर एक गोत्र में से एक एक चुना है। और 12 गोत्रों को चुनकर 12 प्रधान को कादेश बरने यहाँ से कानान को भेद लेने के लिए 12 गोत्र का लीडर एक एक चुनकर भेज दिया। तुम लोग जाओ, भले 10 दिन लगे, 20 दिन लगे, 1 महीना लगे, 1.5 महीना लगे, जाओ तुम लोग कनान के भीतर घूम फिर कर पूरी रीति से जान मार कर और आके खबर दो कि हम लोग किस प्रकार अंदर घुसना है, हम जिस प्रकार कैसा हम कानान को कब्जा करना है। तो हमें खबर लेकर आओ करके 12 गोत्र के प्रधान को भेज दिया। और जाकर बाइबल कहता है घूम फिर कर आया। 26 वचन में कहता है कि वहाँ का जो कुछ फल फुलाकर लोग ने दिखाया, सारे इज़राइल के मंडली और मूसा, हारून और समस्त इज़राइल के जो प्रधान क्या बोलते हैं बुजुर्ग लोग है, सबको और बिठाकर देखा हमने ये फल लेकर आया, इस बड़ा इस प्रकार की बड़ा देश है। और बोलकर आगे बोलता है कि उस देश में राक्षस लोग हैं। उस देश में कौन है? राक्षस लोग हैं। हम उस देश में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। दक्षिण, उस देश की जो दक्षिण साइड पे जो है ना, इतनी लोग हैं। दक्षिण जगह पर इतने लोग हैं। और क्या बोलते हैं, और भी 2-3 लोग हैं। क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ उस वर्ड को। 29 वचन में लिखा है, और दक्षिण में सारे अमलेक लोग हैं। दक्षिण में किधर है? अमलेक लोग हैं। और पहाड़ देश में इत्ती है, युबूसी है और यमोरी है। और समुद्र के किनारे किनारे पे जो है ना, क्या बोलते हैं, कनानी बसे हैं। कनानी क्या है? बसे। इस प्रकार ये लोग सब छोटे लोग नहीं, ये लोग सब राक्षस लोग हैं। इनके साथ लड़ना हमारा बस्ती के बात नहीं। ये लोग बहुत सुरवीर है। हम उनके सामने टिटिया जैसा है, हम उनके सामने टिटिया जैसा। वो लोग राक्षस लोग हैं। इतने बड़े बड़े हाइट, ऊंची कद, एकदम तगड़े लोग हैं। उनके सामने हमारा डाल पकेगा नहीं भैया, हम नहीं जा सकते हैं। ऐसा बोलकर क्या किया मालूम है? बाइबल कहता है कि इज़राइल लोगों के मन को क्या किया मालूम है? कमजोर किया। इज़राइल लोगों का मन का क्या किया है? कमजोरी कर कर उनको डराने लगा। उनको क्या करने लगा? डराने लगा। वो वर्ड लास्ट 31 में देखिए क्या बोलते हैं। तो जो पुरुष हाँ उसके संग गए थे, हाँ, उन्होंने कहा कहा उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है। देखिए वहाँ जो इत्ती लोग हैं, और येबूसी लोग हैं, हिमोरी लोग हैं और कनानी लोग हैं, अमलेक लोग हैं, ये लोगों के सामने हम लड़ नहीं सकते हैं। हम इनके ऊपर चढ़ाई नहीं कर सकते हैं। ये लोग बहुत सुरवीर है, राक्षस लोग हैं। इनके पास चढ़ने के लिए हमारे पास ताकत नहीं है। इस प्रकार गलत बातों को जब फैलाते हैं ना, मैं कहता हूँ ये बहुत बड़े नुकसान हो रहा है। हालेलुया। हालेलुया। एक उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ, है ना। एक मल्ल युद्ध में एक आदमी है जिसका नाम है कुछ तो एक नाम था, उसका लास्ट नाम है रॉबर्ट करके आता है। ऐसा उस व्यक्ति जो है अच्छा फाइटर है। ऐसा क्या है? फाइटर है ना। कोई भी होने दो उसको मार गिराता है, और दुनिया में कोई भी उसको मार नहीं सकता।
उस प्रकार वो तगड़ा फाइटर था। और एक बार एक नया फाइटर ने उसको चैलेंज दिया कि मैं उसको मार गिराऊंगा, मैं उसको बोलो मेरे से लड़ने के लिए। तो बोला कि अभी तक मुझे मारने के लिए कोई पैदा नहीं हुआ, वो कौन है? बोलता है ये बच्चा, इससे मैं नहीं लड़ता हूँ। तो उसने सेकंड उसको कमांड दिया तो वो डर गया है, मान लेना तो डर गया है, नहीं है तो मेरे से लड़ के जीत के दिखा लेना। तो बोला अच्छा ठीक है, उसको टाइम दिया, फिक्स किया, मैच फिक्स किया, ये तारीख में इनका दोनों का फाइट होगा, मतलब फाइट होगा। तो वो वक्त आया, वो टाइम आया, और ये भी जाकर उतरा फ्लाइट में, वो भी जाकर उतरा। तो रात को उतरा तो बोला कि उसको फाइट करने से पहले मुझे एक बार उससे मिलना है, एक बार उससे क्या करना है, मिलना है। तो दोनों का मीटिंग, रात को मीटिंग हुआ, खाने का समय दोनों एक साथ में खाना भोजन खिलाएं। और दोनों खाना खाने के बाद, और ये जो यंग फाइटर जो है ना, जो बोलता कि मैं तगड़े आदमी में मार गिराऊंगा, उसको हाथ मिलाकर कुछ तो कान में बोला, कुछ तो कान में बोला, कुछ तो कान में बोल के चला गया। ये कान में बोला और क्या हो गया, चला गया। कुछ नहीं, कान में एक बात बोला और बोल के घर पे आ गया। और ये आकर जो यंग फाइटर जो है, जवान बच्चे हैं, ये आकर खाना पीना तो तगड़ा खाया, आकर सो गया। अच्छा नींद आराम मार के सुबह एकदम फ्रेश उठ के गया। और वो बंदा जो है तगड़ा फाइटर है, रात भर सोया, रात भर सोया नहीं, और रात भर ना सोने के कारण वो कमज़ोर हो गया है और उसकी शरीर थक गया है, तो बहुत वीक पड़ गया है। ट्रैवल भी, रात भर सोया भी नहीं है, और ज़्यादा टेंशन है, ज़्यादा क्या होने लगा, टेंशन होने, उसको बेचैन होने लगा। और मैच का टाइमिंग आ गया, दोनों कपड़ा पहन कर, यूनिफॉर्म पहन कर आया, और वापस लड़ने के पहले, फाइट करने से पहले एक बार हाथ मिलाता है। बोलता हाथ मिलाता समय बोलता है कल से भी, और भी कान में कुछ बात बोला, और भी कान में कुछ बात बोला। तो ये एकदम उसकी आँख चक्कर जैसा होने लगा, और ये इधर उधर देखने लगा, और सब इसको वाह वाह करता है, लेकिन ये इसके अंदर पसीना छूट रहा है, पसीना छूट रहा है। हकीकत में जो आधा घंटा लगने वाला है, या 2 मिनट में ये जो नया फाइटर है उसको मारकर गिरा दिया, मारकर गिरा दिया। गिराने के बाद तो जो कोच जो रहता ना, रेफरी, बोलता कि उसको कान में जो बोला था, क्या बोला है, तो ये इतना आदमी, तगड़ा आदमी, इसको कोई मार नहीं सकता, और तो 2 ही मिनट में इसको मार गिरा दिया। कैसा है, थोड़ा कुछ नशा विशा लिया कि आप कुछ लिया किया, बता नहीं नहीं, चेक करके देखो भैया, एकदम प्योर बॉडी है, किसी डरता नहीं, ये खाना खाया हुआ शरीर है, ये नशा विशा कुछ नहीं। बोला क्या है, क्या बोला है? बोला नहीं मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने खाली उसको विश किया। और वो हकीकत में सच बात वो बोला नहीं। घर पे आने के बाद इसका जो रूममेट है उसको बोला, इसके जो कोचिंग है उसको बोला, तो क्या बोला उसको? बोला पहली बार जो पहला दिन जो गया था, हाथ मिलाया, बोलता तेरे हाथ है ना बहुत कमज़ोर है, तेरा हाथ है ना हड्डी बहुत कमज़ोर है, ऐसा मैंने बोलकर हाथ मिलाकर आ गया। ये सो गया, और यही बंदा रात मेरा हाथ कमज़ोर है, मेरा हाथ कमज़ोर है, ऐसे ही मेरा हाथ कमज़ोर है। रात भर सोया नहीं, रात भर कमज़ोर 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 कमज़ोर। वो अपने दिल पे लिया, पूरी शरीर में लिया, और सुबह आया, वापस भी हाथ मिला के बोला, क्या बोला? कल से भी आज हर बहुत कमज़ोर पड़ गया था, मैं तो 2 मिनट में मारूंगा सब। हकीकत में वो सेकंड उसको कुछ सुलझा नहीं है, और 2 मिनट में मार के गिरा दिया। हालेलुया। जब बुरी बात हम किसी के ऊपर बोलते हैं ना, तो बहुत बड़े नुकसान होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये संसार में, संसारिक में है ना, हम जिसके ऊपर होते हैं वो हावी हो जाता है, लेकिन आत्मिक दुनिया में वो काम नहीं करेगा। आत्मिक दुनिया में वो कभी भी, अगर आप विश्वास में तगड़े हैं, आप विश्वास में तगड़े हैं, आपका विरोध में आकर कोई भी भला बुरा कहने से, मैं बताना चाहता हूँ, वो वचन आपको काम नहीं करेगा। उल्टा आप विश्वास में और तगड़ा रहेंगे यीशु के नाम से, विश्वास में और मजबूत होगा यीशु के नाम से, आपका विश्वास और गहरा बढ़ेगा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। यहाँ पर भी वही हो रहा है, यहाँ पर भी वही हो रहा है। ये लोग यहाँ पर 12 गोत्रों के प्रधान को भेजा है, बराबर, और इसमें 2 टीम हो गया है। इसमें क्या हो गया है? 2 टीम हो गया है।
और एक टीम में 10 लोग हैं और दूसरा टीम में 2 लोग हैं। अब किसका सुनाया जाएगा? हकीकत में किसका सुनाया जाएगा? जो मेजॉरिटी है तो 10 लोग ज़्यादा, जो 10 लोग जो बोलते हैं 12 लोगों में से वही सुनाया जाता है। 2 लोग के बाद तो को मैं नहीं रखता, 2 लोग के बाद तो को सुना ही नहीं जाता। ये 10 लोग आकर क्या बोलते हैं? बुरी बात को फैलाते हैं। ये 10 लोग आकर क्या बोलते हैं? बुरी बुरी बात, तो गलत गलत बात को फैलाते हैं कि क्या पता नहीं कि यहोवा परमेश्वर ने हमको मिस्र देशी इस जंगल में लेकर आया और यहाँ पर क्या बोलते हैं, इनके हाथ में मार गिराकर हमारा बीवी बच्चे को यहीं पर सत्यानाश कर डालेगा। और इस लोग उल्टा फिर गया है, हमारे लिए और एक देवता को बना लेते हैं, हम वापस मिस्र जाते हैं, कम से कम वहां पर जिंदा तो रहेगा। इस प्रकार उनका मन पूरा उल्टा पड़ गया। उस समय बाइबल कहता है 2 व्यक्ति है, उस समय बाइबल कहता 2 व्यक्ति है। वो क्या बोला मालूम है? 2 व्यक्ति क्या क्या मालूम है? अपने वस्त्र को फाड़ा है। अपना वस्त्र को क्या किया है? अपने वस्त्र को फाड़ा, क्योंकि प्रभु की आत्मा उनके अंदर है, विश्वास के शब्द उनके अंदर है। इनका विश्वास के शब्द उनके अंदर क्या बोलता है? अभी कभी अभी जाकर हम उस देश को चढ़ाई करेंगे। परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर ने जो देने का वादा किया है वो हमको देगा, वो हमको देगा, वो हमको देगा। और ये 2 लोग ने इतना आत्मा में जोश में बोलने के कारण मूसा हारून, इन दोनों के अंदर परमेश्वर है। मूसा के साथ परमेश्वर बात करता है और हारून बलि चढ़ाता है, प्रभु की प्रशंसा उसके ऊपर रहता है। और मूसा और हारून ने दोनों की बातों को सुना, और दोनों बातों को सुना तो परमेश्वर ने मूसा को भी बोला, ये कानान में तुझे दूंगा, ये कानान में तुझे। ये परमेश्वर ने मूसा को दिया हुआ वादा है, जो देने के लिए वादा किया है वो जरूर दिलाएगा। हालेलुया। क्योंकि मूसा का एक्सपीरियंस है, मूसा का एक्सपीरियंस है, शैतान का भी है। क्योंकि मिस्र देश में 10 विपत्ति को देखा है मूसा ने। हालेलुया बोलो ना। मिस्र देश में 10 विपत्ति को देखा, पर शैतान के जाल की भी मूसा ने जाना, समझा। ये 10 लोग के अंदर भी मूसा का भय में ये शैतान घुस गया, आवी हो गया। ये लोगों को शैतान बहका दिया है, इनके अंदर विश्वास के शब्द नहीं। बोला ये 2 लोग के अंदर विश्वास का शब्द देना पड़ता है। यहोवा हमको दे उसी खानान देश में लेके जाएगा, इसमें मद और दूध बहती है, जिसमें मद और दूध का जो धारा लगी रहती है, उस देश में यहोवा हमको लेके जाएगा। वो यहोवा लेके जाएगा। हालेलुया बोलो ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु आपको ब्लेस करे। जो क्लेश जो होता है ना, वो आपको समाप्त करने के लिए नहीं, वो आपको खत्म करने के लिए नहीं, या आपको रुलाने के लिए नहीं, वो आपकी महिमा के लिए। हालेलुया। ये 10 लोग मिलकर ये 2 लोगों की बात को दबाने के लिए कोशिश किया। 10 लोग मिलकर ये 2 लोगों की बात को दबाने के लिए, मैं बताना चाहूंगा, ये 2 लोग, ये दोनों मनुष्य के शब्द नहीं था, ये यहोवा के शब्द था, यहोवा के शब्द था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका शब्द नहीं, ये यहोवा का शब्द है। इसके लिए आपके शब्द कोई भी दबा नहीं सकते। यीशु के नाम से आपके शब्द में महिमा होने वाला है। जो क्लेश जो है ना, वो आपके लिए अपमान के लिए नहीं, आपको बेइज्जती के लिए नहीं, बल्कि वो महिमा के लिए। कभी कभी हमारा जीवन में जो होता है ना अपमान, वो अपमान नहीं है, वो आपकी महिमा के लिए। हालेलुया। बोल हालेलुया। बाइबल कहता है, याद रखिए, बाइबल कहता है ये 10 लोग ने जो बुरी बात कहा ना, ये 10 लोग ने जो बुरी बात कहा, ये 10 लोग में एक भी कानान में नहीं गया, एक भी कानान में नहीं गया। नहीं, एक वो हमारे साथ है। ये जो दूध और मध बहने वाले जो देश है ना, एक वो हमको वहां लेके जाएगा। ये 2 ही लोग था, एक कालेब, दूसरा है जोशुआ। कालेब और जोशुआ का स्टेटमेंट है, ये वह हमको उस देश में लेके जाएगा। बाइबल कहता है ये 2 ही लोग कानान में गए, ये 2 ही लोग, बाकी 10 लोग क्या हो गया? 10 गोत्र का प्रधान क्या हो गया? मर गया। ये 2 लोग किधर गया है? बोलो, मैं आपको बताऊं, ये 10 लोग ने मिलकर इनको अपमान करना चाहा,
क्या इनका अपमान हुआ है, बल्कि वो बात इनके लिए महिमा के कारण होती है। हालेलुया, बोल हालेलुया। मैं कहता हूँ आपके जबान पर यहोवा का वचन है, आपके मन में यहोवा का वचन है, आपके मुंह से निकल रहा शब्द यहोवा का है, इसलिए इस जब्त को कोई भी दबा नहीं सकता है। इसलिए आपका हर बात मसीह में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? मसीह में। बोलो कहाँ होना चाहिए? मसीह में होना चाहिए। याद रखिए, आपका जबान मसीह में होना चाहिए, आपका दृष्टि मसीह में होना चाहिए। कुछ भी मत बोलिए, गिन चुन के बात कीजिए। जो सोचने बोलने से पहले सोचिए, ये बात मैं बोलता हूँ ये उचित है क्या, ये बात मसीह में है क्या, पहले सोचिए। आपको आगे मत करो, मुझको आगे मत करो, आप अपने आप को आगे मत करो, यहोवा यीशु को आगे रखो। यहोवा आपकी हर बातों में यीशु आगे दिखना चाहिए। मैंने गया था ना, मैंने किया, आपने कुछ नहीं किया है, जो कुछ भी किया यहोवा ने किया। किसको आगे रखना है? बोलो किसको आगे रखना है? यहोवा को आगे रखना। हम बोलते हैं मैं यहोवा के लिए जीता हूँ, मैं यहोवा के लिए करूँगा, यहोवा के लिए करूँगा। आप बोलते तो अच्छी बात यहोवा के लिए करूँगा, लेकिन कार्य में है ही नहीं है। सब सारी जगह पर हम अपने आप को आगे रखते हैं, है ना। अगर आपको किसी ने अच्छा बोला, हाँ, तो जगह पर आप खड़ा होकर प्रभु का काम करोगे। और आपके बारे में कोई अच्छा नहीं बोला तो आप वहाँ तक खड़ा भी नहीं रहोगे, वहाँ पर प्रभु का काम भी नहीं करोगे। इसका मतलब आपने किसके लिए किया है? आप किसके लिए किया है? अपना क्रेड के लिए, अपना नाम वाह करने के लिए। मैं कहता हूं, अगर आप यहोवा के लिए जीते हैं, अगर आप यीशु मसीह के लिए जीते हैं, अगर आप यीशु मसीह के नाम को महिमा के लिए जीते हैं, तो मैं कहता हूं आपका लोग कुछ भी बोले, आपका लोग कुछ भी बोले, आप यहोवा का काम करते रहोगे। पौलुस को मारा, पतरस को डांटा, धमकी दिया, इस नाम के बारे में बाहर जाकर प्रचार नहीं करना, उसको बहुत बड़ी धमकी दिया है। और पतरस का स्टेटमेंट है, मुझे चुप नहीं रह सकता। यहोवा के बारे में नहीं बोलूंगा तो मुझे नींद नहीं आएगा। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। भले तू मेरा मुंह बंद कर, लेकिन मेरा मन को, मेरा हृदय को तो बंद नहीं कर सकता, वो बोलते रहेगा। बोल हालेलुया बोलो ना। मैं कहता हूँ प्रभु आपको आशीषित करे, आपके अंदर भी इस प्रकार की जो स्पिरिट है जहा हुआ है, जहा हुआ। हालेलुया बोलो ना। बोलो मेरे हाथ कोई बांध नहीं सकता, पैर कोई बांध नहीं सकता है, मेरा हृदय को कोई बांध नहीं सकता है, हमारा मन कोई बांध नहीं सकता, हमारा शब्द कोई बांध नहीं सकता। निकलते रहेगा, निकलते रहेगा, निकलते रहेगा। हालेलुया। हर बात तुम्हें यीशु दिखाई देगा, हर बात तुम्हें दिखाई देगा। मेरा हर काम में केवल यीशु दिखाई देगा, मैं नहीं दिखाई दूंगा। आपका अंदर ये स्वभाव होना चाहिए। कौन दिखना चाहिए? यीशु। कौन दिखना चाहिए? यीशु। इसलिए यीशु कहता है जो दाहिने हाथ देते हैं ना, तो बाएं हाथ को मालूम ही नहीं होना चाहिए। अभी समझ में आता है इस वचन का ताकत क्या है। हालेलुया, बोल हालेलुया। मैं कहता हूँ प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपका हृदय में है, प्रभु आपके मन में है, प्रभु आपके अंदर विराजमान है, प्रभु आपके अंदर राज करता है, वो अंदर राज करता है। इसलिए आप अकेला नहीं। आप कोई क्लेश देते हैं ना, आप कोई दुख देते हैं ना, मैं कहता हूँ दुख जो है ना आपको रोने के लिए नहीं, और आनंद बनाने के लिए, खुशियाँ बनाने के लिए। आगे जब अंत कैसा होगा मालूम है? वो आपके नाम महिमा, प्रभु के नाम महिमा होगा। हालेलुया, हालेलुया। वो आप महिमा के लिए, वो किसके लिए? वो क्लेश किसके लिए? वो क्लेश किसके लिए? महिमा के लिए। एक वर्ड मैं पढ़ता हूँ 14 अध्याय में, 14 अध्याय में आपको मैंने पढ़ने के लिए तो कह दिया था ना, 14 अध्याय पढ़ने के लिए बोल दिया था ना, ठीक है। अभी योगोशुआ की किताब में आएंगे, योगोशुआ की किताब व्यवस्था विवरण की बात है, उसमें भी आपके होमवर्क देता हूँ। 14 अध्याय निकालिए, उसमें भी आपको होमवर्क है, अभी घर में जाके पढ़ना। हालेलुया, 2 अध्याय। हालेलुया, बोल हालेलुया। हाँ,
ये अध्याय आप घर में जाकर पढ़ना, मैं एक ही वचन आपको पढ़कर मैं खत्म करता हूँ। 10वां और 11वां वचन आप पढ़ेंगे। अब देख जब यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था, देख यहोवा ने मूसा से ये वचन कहा था, तब से 45 वर्ष हो चुके हैं। सुनो पहले ये शब्द मैं बोल देता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। अभी सारा लोग किधर गया? अभी कानून में पहुंच गया। कानून में पहुंचकर सबको पटवारा हो गया है। 12 गोत्र का लोग क्या हो गया? पटवारा हो गया कि कोई यरदन के बाहर, कोई यरदन के भीतर, कोई कानून के अंदर, कोई राइट साइड, कोई लेफ्ट साइड, कोई जगह पर, कोई बीच में, कोई मध्य जगह पर। इस तरह पूरा 12 गोत्र के लोगों को पटवारा हो गया। ठीक है, पटवारा होने के बाद थोड़ा रिलैक्स हो गया है, थोड़ा काम समाप्त होने के बाद यहोशुआ और कालेब दोनों मिलकर क्या करता है? बात करता है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए अब हम क्या बोलते हैं, जब भी हम मिलते हैं तो पुराने बात को याद करते हैं ना, कि किस प्रकार परमेश्वर ने इस मुसीबतों से हमको विजय दिया। याद करते कि नहीं? अच्छी बातों को याद करो, हालेलुया बोलो ना, हालेलुया। गलत बात को नहीं। यहाँ पर एक उदाहरण है, इन कालेब और यहोशुआ के बीच में बहुत सारा भला बुरा बात हुआ, लेकिन यहाँ पर अनुभव को देखिए, ये लोगों ने कड़वा बात को याद ही नहीं किया है। कड़वा बात को, जो बात दुख है, जो बात जरूरत नहीं है, उस पर याद ही नहीं किया है। जो अच्छी बात है, जो यहोवा की ओर से है, केवल उन्हीं बात को याद किया है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए यहाँ पढ़ो, अभी 10 वचन अभी पढ़िए। ये लोग पटवारा होने के बाद, फ्री होने के बाद जो मिला ना, यहोशुआ और कालेब दोनों मिलकर क्या करते हैं? जिस प्रकार प्रभु ने हमारे जीवन में अद्भुत काम किया, वो दोनों बैठकर बात करना। पढ़ो आप यहाँ 10 वचन। अब देख जब यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था, यहोवा ने मूसा से ये बात कहा था, तब से 45 वर्ष हो चुके हैं। जब कादेश बर्नेया से, इसका अर्थ ये है कि मैं कादेश बर्नेया या कादेश बर्नेया से मूसा ने हमको कनान को भेज लेने के लिए जब हमको भेजा था, तब मैं 45 साल का था। तब मैं कितना साल का था? 45 साल का था। समझ गया? कादेश बर्ने एक जगह है, बोलो अड्डा यहाँ पर खड़ा हो गया है, कानान दिखता सामने, बरोबर। यहाँ से कानान में क्या बोलते हैं, भेद लेने के जो बेचते समय हमारा उम्र 45 था। हाँ आगे बढ़ो। जिनमें हाँ 40 था। हाँ जिनमें इस्राएली जंगल में घूमते फिरते रहे, हाँ उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार हाँ मुझे जीवित रखा है। हाँ। अब मैं 85 वर्ष का आप में कितना साल हो गया है? 85। अभी यहाँ वहाँ घूम के कानून में प्रवेश हो के सेट हो के खत्म हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। बोल हालेलुया। हालेलुया। अभी पूरा क्या हो गया है? सेट हो गया है। अभी सब होकर अभी मिलते हैं। अभी मैं कितना साल का है? 85 साल लिखा हो गया। कितना? 85 मतलब 85। कितना? 85 इयर्स ओल्ड हो चुका है। बोलो ना हालेलुया। बोल हालेलुया। हालेलुया। आज भविष्यवाणी करता सारे बुढ़े लोगों को, बोल हालेलुया बोलो ना। बुढ़ी लोगों को सबको भविष्यवाणी करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? कान खोल के सुनिए। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। क्या बोलता है यहोशुआ? क्या बोलता है? मैं जब 40 वर्ष में मुझ में जो ताकत दाना, अभी 85 वर्ष में वही ताकत मेरे अंदर। हालेलुया। 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 बोल हालेलुया। हालेलुया। कमजोर करके बोलना नहीं है अभी। हालेलुया। हालेलुया। बोलना नहीं, बोल हालेलुया। हालेलुया। बोला हम जितना बुढ़ा होगा ना उतना हम ताकत होता जाएगा। ऐसे एक गाड़ी का नाम है, उसका नाम बुलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुलेट। बुलेट बोलते हैं। बुढ़ा नहीं बोलते, बुलेट बोलते हैं। बोल हालेलुया। हालेलुया। वो जितना पुराना होता है ना, वो उतना तेज भागता है। जितना पुराना होता है ना, उतना तेज भागता है। उसका ताकत ज्यादा होता है। ले बोलो ना। हालेलुया। मैं कहता हूँ जो बुजुर्ग यीशु में रहता है वो जवान होते ही जाएगा। हालेलुया। 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 आपका आयुष बढ़ेगा यीशु के नाम से। आपके नजर तेज होगा यीशु के नाम से। कान का आवाज तेज होगा यीशु के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। आपका पैर मजबूत होगा यीशु के नाम से। हालेलुया। आपका हड्डी मजबूत होगा यीशु के नाम से। आप कभी तकोगे ही नहीं यीशु के नाम से। मैं भविष्यवाणी करता हूँ। हालेलुया। 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 हाँ 40
उम्र में जो ताकत है मान सकते हैं, और वही ताकत 25 उम्र में है। हेलो हालेलुया। हालेलुया। जो कोई यीशु में रहता है वो ऐसा ही रहेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। कैसा रहता है? ऐसा ही रहेगा यीशु के नाम से। बलवंत रहेगा यीशु के नाम से, सुरवीर रहेगा यीशु के नाम से, पराक्रमी रहेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। वचन के द्वारा। कारण कैसा है? वचन के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, हाँ, प्रभु आपको ब्लेस करे। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, क्लेश को उदास में मत लो, क्लेश को महिमा में। क्लेश को कैसा लेना है? महिमा में। क्लेश होता है तो समझ आगे कुछ तो अच्छा होने वाला है, कुछ तो महिमा में होने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। बोल हालेलुया। हालेलुया। विश्वास रखते हैं? यस। प्रभु आपके इस वचन को लेकर आशीषित करें। हम अपने आप बंद करते हैं।